किंतु यदि तुम्हारी सौतेली कैकेयी भी तो बहुत स्नेह करती थी राम जी को। कौशल्या जी कहती हैं कि यदि उनकी भी सम्मति है तो मुझसे भी अधिक अधिकार उनका है। सोचने का नजरिया है। इसलिए तो राम की मां कौशल्या की दिव्यता है, महानता है, वो जानती हैं। सुनीति मां ने समझाया, बेटा तुम अन्यथा भाव मन में बिल्कुल मत लाओ। उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा। ध्रुव जी ने कहा यदि उन्होंने सब कुछ सही कहा तो ठीक है, ये बताओ जगत पिता कहां मिलेंगे? आज मैं उन्हीं से मिलने जाता हूं। मां ने कहा देखो बेटा, उनके रहने का कोई एक पता ठिकाना तो नहीं है, तो कहीं तो रहते होंगे। मां ने कहा बेटा उनका नाम है श्री हरि विष्णु, और विष्णु का अर्थ होता है वेवेष्टि व्यापनोति सकलम जगत। जगत के कण कण में जो सर्वत्र सर्वत्र व्याप्त हो उसका नाम विष्णु है। एक स्थान पर नहीं रहते। जैसे ये पुष्प है, बहुत सुंदर सुगंध आ रही है। अब कोई कहे बताओ ये सुगंध कहां बैठी है, तो अब कोई क्या बताए? पूरे पुष्प में सुगंध समाई हुई है। तो जैसे पुष्प के कण कण में सुगंध व्याप्त है, ऐसे ही जगत के कण कण में ईश्वर व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। कोई कण ऐसा नहीं है और कोई क्षण ऐसा नहीं है जिस क्षण में, जिस कर्ण में वह ईश्वर न रहता हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट मोहि में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट मोहि में जाना। प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। प्रेम से प्रगट होहि में जाना। तो बेटा वो कण कण वासी हैं, प्यार से तुम जहां भी बैठ करके पुकारोगे वहीं प्रकट हो जाएंगे। सूर्य भगवान से मिलने के लिए कि आपको प्रयाग से कलकत्ता जाने की जरूरत है कि मुंबई जाने की जरूरत है? अरे कहीं किसी भी शहर में चले जाओ, सूर्य तो वही हैं और उनका प्रकाश हर शहर में व्याप्त है। एक होने पर भी अपने प्रकाश रूप में जो जैसे सर्वत्र सूर्य समाये हुए हैं, ऐसे ही ईश्वर को कहीं पाने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, वो सब जगह है। बहुत प्यार से समझाया, ध्रुव जी को बहुत समझ में आया, पर मन में अब दृढ़ निश्चय कर लिया कि मेरी मां को अभागिन कहा था, अब अपनी सौतेली मां को मैं दिखा के एक दिन रहूंगा कि मैं कौन हूं, किसका बेटा हूं। पिता ने मुझे गोद से उतारा तो अब जगत पिता की गोद में बैठ के बताऊंगा। चुपचाप घर से निकल गए इसी खोज में कि वो जगत पिता कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, मुझे उनकी गोद में बैठना है। घनघोर जंगल में पहुंच गए। देवर्षि नारद जी की दृष्टि पड़ी। अहो तेजः क्षत्रियाणाम मानभंग ममृष्यताम। ओहो, क्षत्रियों का तेज देखो। ये राजकुमार नन्हा सा 5 साल का बच्चा और अपमान की आग में जल करके आज परमात्मा से मिलने निकल पड़ा। तुरंत नारद जी सन्मुख प्रकट हो गए। वत्स किधर प्रस्थान कर रहे हो? नारद जी को तुरंत दंडवत प्रणाम किया। ध्रुव जी बोले महाराज, मैं परम पिता परमात्मा को पाने जा रहा हूं।
भगवान से मिलना चाहता हूं। संतों का स्वभाव है, वो पहले परीक्षा लेते हैं, फिर दीक्षा देते हैं, फिर रास्ता बताते हैं। तो नारद जी ने परीक्षा लेने के लिए कहा, सुनो बेटा, जिस परमात्मा से मिलने की तुम बात कर रहे हो ना, उनसे मिलने के लिए लाखों ऋषि महर्षि जंगलों में, गिर गुहाओं में छुपे बैठे हैं। कोई उल्टा लटका है, किसी को साधना करते करते पूरे शरीर में दीमक लग गई है, कितने तो गुफा में बैठे बैठे ऐसे ही उन्होंने शरीर त्याग दिया, एक झलक भी नहीं पाए। तुम क्या समझते हो उसको पाना इतना सरल है? मुनयः पदवीं यस्य निस्संगे नोरु जन्म भी न विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्र योग समाधिना। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगींद्र, मुनींद्र, ज्ञानी, ध्यानी, सन्यासी सर्वस्व त्याग करके जंगल में जाकर के सारा जीवन उसकी आराधना में लगा देते हैं, फिर भी नहीं पाते, न विदु, नहीं जान पाते। तुम तो अभी नन्हे से बच्चे हो, क्या जानोगे, कैसे पाओगे? वो परमात्मा तो मिलने वाले नहीं, जंगल में शेर भालू जरूर मिल जाएंगे। किसी ने भी देख लिया, पकड़ के 2 मिनट में गोविंदाय नमो नमः कर जाएगा। चक्कर में न पड़ो, बच्चे हो। अरे माँ ने डांट दिया तो क्या हुआ, बच्चों को तो माता पिता डांटते ही रहते हैं। तो इसके लिए इतनी सी बात पर तुम घर छोड़ के भाग जाओगे? देखो बेटा ध्रुव, हमारी बातें बहुत ध्यान से सुनो। संसार में कैसे रहना चाहिए। यस्य यद्दैव विहितं सतेन सुख दुःखयो आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारमृच्छति। ध्रुव जी महाराज को नारद जी उपदेश दे रहे हैं, संसार में रहना बता रहे हैं। संसार में जब भी कोई कष्ट आवे, अपमान होवे, किसी भी प्रकार की पीड़ा प्राप्त हो, तो जान लेना चाहिए हमारा कोई दुष्प्रारब्ध है। हमने कोई पाप किया होगा, उस पाप का परिणाम इस ताप के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। आपने अपने बैंक में रुपया जमा कर दिया, अब आप ही निकालोगे, निकालते जाओगे, खाता खाली होता जाएगा। अब निकालते ही गए और जमा नहीं किए तो एक दिन बड़े बड़े करोड़पति भी रोड़पति बन सकते हैं। भाई निकालो तो जमा भी तो करो। उसी प्रकार पुण्य की पूंजी आपने जो जमा की है, अच्छे अच्छे शुभ कर्म किए हैं, वही शुभ कर्म आपको सुख संपदा लेकर के आते हैं। सुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। कोई पुण्यात्मा यदि हैं आप, तो किसी पवित्र वंश में, कुल में आपका जन्म होगा, स्वस्थ शरीर प्राप्त होगा, सुंदर रूप प्राप्त होगा, सारी सुख सुविधाओं से संपन्न होंगे। पुण्य के प्रताप से सुख मिलता है और पाप के परिणाम में दुख मिलता है। दुखे सति पापम क्षीयते, सुखे सति पुण्यम। दुख दे करके पाप नष्ट होते हैं, तो सुख दे करके सुकृति भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए दुख में अनुभव करो कि हमारे पाप कट रहे हैं, और सुख में अनुभव करो कि हमारे पुण्य नष्ट हो रहे हैं। उससे क्या होगा? दुख की घड़ी में कष्ट होने पर भी आपको वो कष्ट व्यापेगा नहीं। क्यों? बोले अनुभव करोगे, देखो हमारा कोई पाप कट रहा है। तो पाप कट रहा है तो खुशी होनी चाहिए कि नहीं, कि अच्छा है पाप कटा। जैसे हमारा कोई चप्पल जूता उठा के ले जाए तो कहते चलो बढ़िया बढ़िया, शनिवार था, पाप कटा। कैसे भी सही, तो अपने मन को विचार करो तो ज्यादा कष्ट नहीं व्यापेगा। यदि आपको ये अनुभव, कोई भले ही आपका नुकसान हो गया, आपके बढ़िया जूते चले गए, अब आपका मन कष्ट पा रहा है, कोई कहे आज शनिवार है, बहुत अच्छा हुआ,
बहुत बड़ा पाप आपका निकल गया तो मन को संतोष हो जाएगा, चलो अच्छा हुआ, पाप तो कटा, तो दुख व्यापेगा नहीं आपको ज्यादा। और जब सुख के ठाट बाट हो, खूब चकाचक जय जयकार हो, उस समय अनुभव करो कि कोई पुण्य हमको ये अपना फल दे करके जा रहा है। जैसे आपने 5 स्टार होटल में जाकर के खूब चकाचक मौज मस्ती करी, खाए पिए, तो आनंद तो खूब लिया, परंतु नोट भी तो गया। और जब खर्चे पर दृष्टि होगी कि अरे इतना खर्चा कर दिया, तो जरा हिसाब किताब से करोगे, मौज मस्ती में ज्यादा नहीं डूबोगे, क्योंकि हिसाब से खर्चा करना है। उसी प्रकार जब ज्यादा जय जयकार हो तो अहंकार में ज्यादा मत फूलो, क्योंकि तुम्हारे जितने बढ़िया पुण्य हैं सब खत्म हो रहे हैं। ये कहना बहुत सरल है कि दुख में तड़फो मती, सुख में फूलो मती, परंतु ये दोनों स्थिति बनेगी कैसे? जब यह विवेक बना रहेगा कि दुख में पाप कट रहे हैं तो सुख में पुण्य भी समाप्त हो रहे हैं। दूसरी बात, आज हम अपने कष्ट में उतने दुखी नहीं है जितना कि पड़ोसी की सुख समृद्धि से परेशान है। तो ये परेशानी कैसे दूर होगी? बुढ़ गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणाधमात मैत्री समानादन विक्षेत न तापई परिभूयते। अपने से जो गुण में अधिक हैं, गुणवान लोग हैं या धनवान लोग हैं, तो उनको देखकर प्रसन्न होना सीखो कि देखो भगवान की इनके ऊपर कैसी बड़ी कृपा है, क्या प्रतिभा इनको प्रदान की है। और जो अपने से छोटे हैं उन पर अनुग्रह करो, और जो बराबर के हैं उनसे मैत्री रखो। यदि इस प्रकार व्यवहार करोगे तो न ताप ही परिभूयते, जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकते। हमारी प्रकृति क्या है, नजरिया क्या है? छोटों से घृणा, ये मेरी बराबरी में कैसे बैठ सकता है, महादरिद्री आदमी। और वो देखो कितना ऊंचा उड़ रहा है, मेरा भी नाम नहीं, उसको पटक नहीं लगाई तो। ऊपर वाले से ईर्षा, छोटे वाले से घृणा, और बराबर वाले से स्पृहा, प्रतिस्पर्धा, ये कहीं मेरे से आगे ना निकल जाए। और इस भागम भाग में पूरा जीवन अशांत बना देते हैं। जो मिला है उसका आनंद नहीं लेते, जो नहीं मिला है उसको पाने के लिए भागते हुए फिरते हैं, और जीवन भागते भागते ही समाप्त हो जाता है। जीवन में रस नहीं ले पाया। इसलिए न ताप ही परिभूयते। नारद जी बहुत सुंदर उपदेश दिए, परंतु ध्रुव जी हाथ जोड़ के बोले महाराज क्षमा कीजिए, सुरुच्चा दुर्वचो वाणी न भिन्ने श्रयते हृदय। आपने उपदेश तो बहुत जोड़ दिया गुरुदेव, जोरदार है आपका उपदेश, बहुत बढ़िया है, पर मेरा हृदय सौतेली माँ के वाक वचनों से, बाणों से इतना छलनी हो चुका है कि हृदय में आपकी बात टिक ही नहीं रही। छलनी में आप दूध दोहने बैठ जाओ तो कैसे टिकेगा ना। इसलिए मेरे हृदय को मेरी सौतेली माँ ने छलनी कर दिया है, आपकी बात ठहर नहीं रही। अब तो मेरा एकमात्र लक्ष्य है उस परम पिता को प्राप्त करना, उनको पाने का उपाय बताएं गुरुदेव। नारद जी समझ लिए पक्का चेला है, लौटने वाला नहीं। संकल्प सुदृढ़ है, सही प्रसन्न होकर के कान में मंत्र भूंक दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवा। इसको द्वादशाक्षर मंत्र कहते हैं। मंत्र का गायन नहीं करना चाहिए, उच्चारण भी नहीं करना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए। सदगुरु के द्वारा प्राप्त करके उसका जाप किया जाता है। जप्यश्च परमो गुह्य श्रूयतां मे नृपात्मजः यम सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरा। नारद जी कहते हैं द्वादशाक्षर मंत्र है, परम गोपनीय है। जितना आप इसका 7 रात्रि पर्यंत केवल इसका जाप कर लो तो आपकी आंखों में
दिव्य सिद्धों को देखने की शक्ति आ जाएगी। जो सिद्ध महापुरुष सूक्ष्म देह से गुप्त विधि से विचरण करते हैं आकाश में, वो आप अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखने की शक्ति प्राप्त कर लेंगे केवल 7 दिन तक इस मंत्र का जाप करने से। सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरा, नारद जी ने समझाया, मंत्र के ध्यान की विधि बतलाई और कहा बेटा मंत्र तो दिव्य है, अब किसी दिव्य भूमि में जाकर के इसका जाप करो, सिद्धि तुरंत मिलेगी। वो दिव्य भूमि कौन सी है? बोले बेटा वो दिव्य भूमि है मथुरा भगवान यत्र तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। यहां से सीधे मथुरा जाओ। मथुरा में भगवान का नित्य निवास है। पुण्यम मधुबनम यत्र, मथुरा में मधुबन है। उस मथुरा के मधुबन में जाकर के जमुना जी में नहा करके, जमुना के तट पर ही मधुबन है, वहीं पर बैठ करके इस मंत्र का जाप करो। भारतवर्ष की 7 नगरी ऐसी हैं जो इनको सप्तपुरी, जहां मरने मात्र से भी मुक्ति मिल जाती है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायका। ये सप्त नगरी मोक्ष प्रदान करने वाली, ये तीर्थराज है। ये तीर्थ, हर भूमि का अपना अपना महत्व है। ये तीर्थों के राजा है। पर मधुबन जो है मथुरा, ये भगवान का निज धाम है। नित्यदा हरे, भगवान हरि यहां नित्य निवास करते हैं, सदैव विहार करते हैं। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए मथुरा की बड़ी महिमा है। मथुरा में पूरा ब्रजमंडल भी, पूरा ब्रज क्षेत्र 84 कोस का है ना ब्रजधाम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सेवा कुंज निधिवन आदि में आज भी ये महिमा है। रात्रि में आप कभी जाके अनुभव करें, निधिवन सेवा कुंज में बंदरों की भरमार है, कितने बानरियों। परंतु आप सूर्यास्त होते ही देखेंगे कि अपने आप बंदर वहां से भागने लग जाते हैं, कोई भी नहीं रहता, एक भी बंदर आपको नहीं मिलेगा। ऐसी मान्यता है कि आज भी भगवान रास विहार करते हैं और उस रास विहार का कोई अधिकारी नहीं है। अनधिकारी यदि उसका दर्शन करेगा तो जीवित ही नहीं रहेगा, और जीवित रह भी गया तो विक्षिप्त हो जाएगा, पागल हो जाएगा। नित्य दाहरे, नित्य विहार ठाकुर जी का आज भी ब्रजभूमि में हो रहा है। भगवान की कथा लीला कहीं भी सुनो, कहीं भी देखो, आनंद ही आनंद है। और ब्रज में विराजमान होकर के यदि उन लीलाओं का श्रवण और दर्शन करो तो उसका तो अनंत गुना फल है, क्योंकि वही ब्रज की भगवान की क्रीड़ास्थली है। और यदि इसका अधिक आनंद लेना चाहते हैं तो श्रीधाम वृंदावन में हमारा छोटा सा एक आश्रम, पराशर अध्यात्म पीठ की स्थापना